तो बुज्जी हमें इस मूवी में एज अ चिरंजीवी दिखाया जाएगा। देखो पाजी सीरियस मत हो, क्योंकि ये जो मूवी है ये हिंदू माइथोलॉजी के मुताबिक जो इंसिडेंट होने वाला है उसके ऊपर बेस्ड नहीं है, बल्कि उससे इंस्पायर है। और शायद उससे इंस्पायर होने की वजह से सिर्फ इसमें हमें एक चिरंजीवी और एक कल्कि अवतार ही दिखाया गया है अब तक, और बाकी चिरंजीवियों का भी कोई रेफरेंस नहीं है, और ना ही इसके विलन यानी कि कल्कि दैत्य का कोई रेफरेंस या फिर ग्लिम्स हमें देखने मिला, क्योंकि कल्कि दैत्य का होना भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम भी जानते हो। पर इन सब का भी कोई रेफरेंस देखने नहीं मिला, जबकि इसके रिलीज डेट भी नजदीक आ चुकी है। और बुज्जी का वेट कितना है और इस प्यारे से शब्द यानी कि बुज्जी का मतलब क्या होता है, और बुज्जी में जो बैटरी डाली जा रही है जो इसे इंसेन पावर दे रहा है वो है आर्क रिएक्टर। खाओ माँ कसम। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बुज्जी का होमवर्क करेंगे ताकि हमें मूवी देखने में कोई तकलीफ ना हो। तो क्या है ना, बुज्जी इस फिल्म में कॉमेडियन और एक फनी कैरेक्टर होगा या फिर होगी, कुछ भी हो, लेकिन ये फनी कैरेक्टर सिर्फ इसीलिए होगा क्योंकि ये भैरवा का बेस्ट और लॉयल फ्रेंड है या फिर कहो पार्टनर है। और तुम तो ये जानते ही हो एक बेस्ट फ्रेंड की गांड में कितनी चर्बी होती है। दोस्त ना रहा। और इनकी इसी बीच की पक्की दोस्ती को इस 58 सेकंड के इंट्रो में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और इसके पास अपना खुद का दिमाग भी है, तो ये भैरवा की टांग खींचने में भी कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि भैरवा ने इसे खुद क्रिएट नहीं किया है, बल्कि इसे यहाँ से उठाया है। लेकिन ये उठाने वाली बात गलत भी हो सकती है, क्योंकि इस सीन में यहाँ पे बुज्जी बोलती है वेयर इज माई बॉडी। तो हो सकता है किसी लड़ाई की वजह से बुज्जी की पूरी बॉडी खत्म हो गई हो, या फिर इसे इसने सच में यहाँ से उठाया हो। और हाँ, बुज्जी की पूरी बॉडी भैरवा ने अपने दोनों हाथों से खुद बनाया है। पर बुज्जी क्यूट तो है, मतलब इसका नाम बहुत क्यूट है। और इसके नाम के वजह से तो दो मतलब है जो मैं तुम्हें एक एक करके बताऊंगा। पहला मतलब है बाजी और दूसरा मतलब है लिटिल और क्यूट। और इसके नाम का दूसरा मतलब ही इसका असली मीनिंग होगा, क्योंकि ये छोटा और प्यारा तो है लड़कियों के लिए। तो गप्पे लड़ा लेते हैं इसकी बैटरी के ऊपर। तो देखो यार, इसकी जो बैटरी है ये कोई नॉर्मल बैटरी नहीं है, क्योंकि इसकी ये ताकतवर बैटरी से बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, जिसकी मदद से बूस्टर भी यूज कर सकती है। और बूस्टर्स यूज करने का मतलब यह है कि ये कोई नॉर्मल बैटरी यूज नहीं कर रही है, बल्कि ये एक आर्क रिएक्टर हो सकता है। अब ये मत कहना कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब बैटमोबिल से इंस्पायर होकर इन्होंने इसकी बॉडी क्रिएट कर ली, तो आर्क रिएक्टर से इंस्पायर होकर इसकी बैटरी बनाना भी जायज है। क्योंकि इतनी पावरफुल और सुपर कार को किसी नॉर्मल बैटरी से तो नहीं चलाया जा सकता, इसे ऐसी बैटरी से चलाना पड़ेगा जो आर्क रिएक्टर की तरह होगी, जो इसे बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगी। पर इसका वजन कितना है, सिर्फ बुज्जी का नहीं पूरी गाड़ी का। तो इस बुज्जी मोबाइल का वेट है 6 टन। मैं भी तुम्हारी तरह हैरान हूँ यार, आखिर इसका 6 टन जितना वजन किस जगह पर है। अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो तो जो बात मैंने शुरू में कही थी इसके चिरंजीवी होने की, एक तरह से ये सच भी हो सकती है। तो देखो, ये बात मैं सिर्फ एक थियरी के दम पे बोल रहा हूँ, तो इसे ज्यादा सीरियस मत लेना, क्योंकि क्या है ना, इसकी रिलीज होने की तारीख भी बहुत नजदीक आ चुकी है। लेकिन हमें आखिर इसका कितना ही माल देखने मिला, कुछ भी नहीं। जैसे कि पहले कल्कि अवतार, अश्वत्थामा और अब बुज्जी, बस इसका यही माल हमें मूवी रिलीज होने से पहले देखने मिला है। ना इसके बाकी चिरंजीवियों का कुछ पता है, ना ही कल्कि दैत्य का, जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं। लेकिन इनसे जुड़ी कोई भी चीज हमें अभी तक देखने नहीं मिली, और अब तक कोई चीज नहीं देखने मिली, इसका मतलब ये हो सकता है कि ये लोग इस मूवी में हो ही ना। देखो यार, मुझे गाली देने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो कहानी है ये कल्कि अवतार और उनके आने के बाद क्या होगा उससे इंस्पायर है, ना कि उसके ऊपर बेस्ड है। और अगर इसके कास्ट एंड क्रू के ऊपर गौर किया जाए तो भाई इसमें सिर्फ कुछ ही लीड एक्टर्स है, जैसे कि प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दिशा पटानी और दीपिका पादुकोण। तो 7 चिरंजीवियों का रोल ये लोग तो मिलकर नहीं निभा सकते। और अब तक दिशा पटानी और कमल हसन का भी कोई रेफरेंस या ग्लिम्स हमें देखने नहीं मिला है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस मूवी का विलन जो है कमल हसन होगा। और अगर ये बंदा विलन है तो बचे ही कितने लोग हैं जो बाकी चिरंजीवियों का रोल निभाएंगे। तो हम लोग ये मान सकते हैं इसमें बुज्जी एज अ चिरंजीवी अपीयर हो रहा है। और रोबोट तो वैसे भी चिरंजीवी होते हैं, बस उनका पार्ट बदलना पड़ता है। या फिर हो सकता है बाकी चिरंजीवियों को मेकर्स ने एक हुकुम के इक्के की तरह छुपा के रखा हो, जो ये लोग सिर्फ सही वक्त पर शो करेंगे। और इसकी खूबसूरत नीली आंखें जब लाल में कन्वर्ट होती है तो समझ जाओ ये फाइटिंग मोड में आ चुकी है। और रोल्स रॉयस के लोगों की तरह इसका बाहर निकलना बहुत जबरदस्त है। लेकिन क्या तुमने ये सोचा आखिर इसकी डबिंग किसने किया है, मतलब इस बुज्जी के पीछे आखिर किसकी आवाज है? क्योंकि इसके नाम की तरह इसकी वॉइस भी बहुत क्यूट है, तो इसकी वॉइस आर्टिस्ट भी बहुत हॉट होगी। तो इसकी क्यूट आवाज के पीछे है कीर्ति सुरेश, इन्होंने इसे हिंदी में भी डबिंग किया और शायद बाकी लैंग्वेजेस में भी यही इसे डबिंग करने वाली है। और ये बहुत हॉट है, मतलब साउथ की एक्ट्रेस है। तो मेरे भाई, अब तक तुमने सबके मुंह से सुन लिया होगा ये बैटमोबिल से इंस्पायर है। लेकिन अगर ये तुम किसी को चिल्ला चिल्ला के भी बताओगे तो ये सच नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसके मेकर्स ने ये साफ इनकार कर दिया है कि ये बैटमोबिल से इंस्पायर है। उनका कहना है ये बुज्जी कल्कि के सफेद घोड़े से इंस्पायर है, जो बेसिकली कल्कि अवतार के पास होगा। लेकिन इसमें घोड़े वाली बात तो कोई नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर इस बात पे मैं अपनी टांग घुसाऊं तो मेरे हिसाब से ये बैटमोबिल प्लस टोनी के फ्राइडे से इंस्पायर है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, क्योंकि फ्राइडे और जार्विस भी जो है अपने टोनी के बेस्ट और लॉयल फ्रेंड थे, जैसे कि ये भैरवा की है। और ये भी उन्हीं की तरह एक एआई ब्रेन है, जिसे किसी भी रोबोटिक बॉडी में डाल के एक्टिव किया जा सकता है। ये कार तो बस इसकी टेम्परेरी बॉडी है। भैरवा चाहे तो इसे एक फाइटिंग रोबोट में भी अटैच करके अपना पार्टनर बना सकता है। लेकिन कल्कि से रिलेटेड जो भी ग्लिम्स बाहर आए उनमें एक बात बहुत ज्यादा खराब थी। इनकी सिर्फ इंट्रो में ही हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है, बाकी पूरे इंट्रो में अदर लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था। और अश्वत्थामा के ग्लिम्स में भी यही हरकत हुई थी। और मुझ जैसे पढ़े लिखे अनपढ़ को थोड़ी ना इतनी लैंग्वेज आती है। बस उम्मीद ये है कि ये गंदी हरकत ये लोग मूवी में ना करें, नहीं तो मैं अपना पूरा थिएटर बेच दूंगा। खैर, आई होप तुम्हें ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरा थोड़ा भला करके चले जाना।